Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which segment of the renal tubule is permeable to water but nearly impermeable to salts? A में है descending limb of Henle's loop, B में है proximal convoluted tubule, C में है ascending limb of Henle's loop, D में है distal convoluted tubule. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हैनलेज लूप। तो अगर हम हैनलेज लूप की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका असेंडिंग पार्ट एंड दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट, अगर डिसेंडिंग पार्ट की बात करें तो ये किसके लिए परमिएबल होता है? ये परमिएबल होता है फॉर वाटर, बट ये इम्परमिएबल होता है, परमिएबल होता है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट नियरली इम्परमिएबल। अगर बात करें हम असेंडिंग पार्ट के लिए, तो ये जो पार्ट है ये इम्परमिएबल जो होता है वो होता है फॉर दी वाटर, एंड ये परमिएबल होता है किसके लिए? फॉर दी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देयरफॉर जैसे ही कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है वो अपवर्ड पास करता है, वो डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रीनल टिब्यूल में बोल रहा है कौन सा सेगमेंट रीनल टिब्यूल का परमिएबल होता है वाटर के लिए बट नियरली इम्परमिएबल टू द सॉल्ट्स यानी वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप। अगर बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की, तो यहाँ पे जो होता है ये लाइन होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और इसीलिए यहाँ पे 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन एंड वाटर का, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।